हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडेज लॉज पढ़ लिए, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको बता दिया। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट। आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस और प्रेफरेंशियल डिपोजिशन। तो हेडिंग लिखो प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। और प्रेफरेंशियल डिपोजिशन। तो प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस और प्रेफरेंशियल डिपोजिशन, अगर आपको याद हो जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस डिफाइन किया था और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमने जो सबसे मोस्ट सिंपल एग्जांपल हो सकता है वही लिया था और वो था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। याद पड़ रहा हो आपको, अभी 2-3 वीडियो लेक्चर्स पहले की बात है जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया था। मोल्टन NaCl में जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, 2 प्लेटें इंसर्ट कराते हैं, उसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं फ्रॉम द बैटरी। एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, आयंस विल मूव एंड दे विल अंडरगो द डिपोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस विल अकर। सोडियम मेटल बनी थी, क्लोरीन गैस लिबरेट हुई थी। याद पड़ गया? उसी में वो सबसे सिंपल केस क्यों था? क्योंकि वहां पर एक ही कैटायन था विच कैन अंडरगो रिडक्शन एट कैथोड, कौन? सोडियम आयन। और एक ही एनायन था Cl- विच कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो हमें वहां सोचना ही नहीं था किसका रिडक्शन कराएं और किसका ऑक्सीडेशन कराएं। बट ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम पर्टिकुलरली एक्वस सॉल्यूशन की बात करें। अगर एक्वस सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो ऑब्वियसली वाटर कम्स इनटू पिक्चर ऑल्सो। वाटर में अंडरगो रिडक्शन, वाटर में अंडरगो ऑक्सीडेशन। वाटर का रिडक्शन होता है कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। साथ में और भी आयंस हो सकते हैं सॉल्यूशन में, तो दे में ऑल्सो अंडरगो डिपोजिशन एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो क्या बात कह रहे हैं, पहले बात समझ लो। प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलरली when electrolysis of aqueous solution of electrolytes is carried out, there may be two or more species present in solution there may be two or more species present in solution which may compete for reduction at cathode और ऑक्सीडेशन एट एनोड। ये वही बात है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकते हैं जिनका रिडक्शन संभव है एट कैथोड या ऑक्सीडेशन संभव है एट एनोड। किसका रिडक्शन कराएं पहले? भाई प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यही ना पता होगा तो फैराडेज लॉज किस पे लगाओगे? भाई 2 बातें होती हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, कौन और कितना। कौन और कितना। कितना तो आप कैलकुलेट कर लोगे यूजिंग द फैराडेज लॉज। फैराडेज लॉज यही तो था कि मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज सप्लाइड फ्रॉम द बैटरी टू सेल। कितना तो जब कैलकुलेट करोगे तो पहले ये तो पता हो कौन, मतलब हु विल बी द व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो कौन एंड कितना। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कौन। डिसाइड तो करो पहले कि इलेक्ट्रोलिसिस किसका होगा। उसके बाद कितना, कितना यू विल डू कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉज। तो माय पॉइंट इज दैट अभी हम पढ़ रहे हैं कौन, हु विल अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस इन द एक्वस सॉल्यूशन पर्टिकुलरली व्हेन मोर देन two or more than two species are present in the solution which may compete for oxidation at anode or reduction at cathode। यही बात कह रहे हैं हम। तो फिर क्या करें?
तो फिर देखो गाइडलाइन क्या है। फॉर स्पीशीज competing for reduction at cathode, uh, higher is the discharge potential, higher is the discharge potential. Actually discharge potential is or reduction potential. तो फॉर स्पीशीज कंपीटिंग फॉर रिडक्शन एट कैथोड, देखो रिडक्शन करवा रहे हैं तो कौन सा पोटेंशियल इंपॉर्टेंट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। हालांकि सभी केसेस में डिस्चार्ज पोटेंशियल नीड नॉट बी सेम एज रिडक्शन पोटेंशियल बिकॉज ओवर वोल्टेज इज अनदर कंसर्न इन सर्टेन केसेस। क्या है वो मैं बात करूंगा। तो फॉर स्पीशीज कंपीटिंग फॉर रिडक्शन एट कैथोड हायर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल ले लेते हैं। और रिडक्शन पोटेंशियल भी ना लें, अगर क्वेश्चन में अगर डेटा ना दिया हुआ हो, कंसंट्रेशन ना दी हुई हो, तो एसआरपी डेटा भी ले लेते हैं। एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी उससे भी पता कर लेते हैं अगर रिडक्शन पोटेंशियल ना दिया हुआ हो। वैसे तो रिडक्शन पोटेंशियल वी शुड टेक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल एंड एसआरपी। एसआरपी का मतलब कंसंट्रेशन सब 1m है, जो भी सॉल्यूशंस इन्वॉल्व हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल मतलब अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस जहां पर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर जो भी क्वेश्चंस में मेंशन हो उसके हिसाब से। तो जो सॉल्यूशन ले रहे हैं हमें रिडक्शन पोटेंशियल देखना चाहिए, और रिडक्शन पोटेंशियल नहीं देख पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, बस केवल स्पीशीज मेंशन्ड है कि इसके बताओ कौन ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ऐसे में चेक करना हो तो वी कैन यूज एसआरपी। तो फॉर स्पीशीज कंपीटिंग फॉर रिडक्शन एट कैथोड हायर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, और एसआरपी भी ले सकते हो। greater will be its ease to undergo reduction at cathode। मैं पहले कह चुका हूं डिस्चार्ज पोटेंशियल नीड नॉट बी सेम एज रिडक्शन पोटेंशियल और एसआरपी, बट क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तो हम डिस्चार्ज पोटेंशियल को एसआरपी या रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर ले लेते हैं। तो जितने ज़्यादा रिडक्शन करवा रहे हैं तो जितने ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका अधिकार पहले होगा टू अंडरगो रिडक्शन एट कैथोड। तो जनरली रिडक्शन कौन करते हैं, इन जनरल कैटायंस अंडरगो रिडक्शन। हालांकि ऐसा नहीं है, न्यूट्रल स्पीशीज एंड कैटायंस आल्सो एनायंस आल्सो मे अंडरगो ऑक्सीडेशन, बट इन जनरल कैटायंस अंडरगो रिडक्शन एट कैथोड। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, बेस्ड ऑन डिस्चार्ज पोटेंशियल, discharge potential means the potential that need be applied for the liberation of or undergoing the reduction of a substance. So based on discharge potential or RP reduction potential और SRP, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ये ऑर्डर में एक बार यहां से आपको एक टेबल बना देता हूं, ये बता देता हूं। दिस ऑर्डर इज लाइक K plus, then calcium 2 plus, Na plus, Mg2 plus, Al3 plus। कुछ कॉमन केसेस ले रहे हैं जहां पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन वाटर, देन Zn2 plus, Fe2 plus, H plus, कॉपर 2 प्लस, सिल्वर प्लस, गोल्ड 3 प्लस। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। So this is the increasing order of the discharge potential or increasing order of ease of
रिडक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पे रिडक्शन होगा तो दिस इज द ऑर्डर। मान लो अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी तो है ही। अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस में तो पानी तो है ही। तो अगर मान लो सॉल्यूशन में अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन है तो एल्यूमिनियम आयन का रिडक्शन नहीं होगा, हु विल अंडरगो रिडक्शन फर्स्ट? वाटर। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस आयन है तो हु विल अंडरगो रिडक्शन? फेरस आयन टू फॉर्म आयरन। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2+ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है मान लो, तो हु विल अंडरगो रिडक्शन? कॉपर 2+ टू फॉर्म कॉपर मेटल। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2+ भी है, सिल्वर भी है और गोल्ड भी है, तो हु विल अंडरगो रिडक्शन फर्स्ट? गोल्ड 3+। अच्छा, गोल्ड 3+ आयंस खत्म हो गए, फिर किसका रिडक्शन होगा? Ag+। फिर किसका? कॉपर 2+। तो सबसे पहला अधिकार इन सब में किसका है? गोल्ड आयन का। उसके बाद सिल्वर प्लस, उसके बाद कॉपर 2+, फिर H+। अच्छा, वाटर का रिडक्शन अगर कराएंगे तो उसकी रिएक्शन क्या होगी? वाटर का रिडक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज H2 गैस प्लस 2OH-। सॉल्यूशन की नेचर बेसिक हो जाती है और वाटर का रिडक्शन हो रहा हो तो, और इसके लिए जो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड नॉट लगा दिया हमने, सो दिस इज -0.83 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल। ये तो जब है जब ये कंसेंट्रेशन कितनी हो? 1m, स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन, उस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। बट जनरली एक्वस सॉल्यूशन होते हैं कई बार इलेक्ट्रोलाइट्स के तो pH 7 के आसपास होती है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक, तो फिर pH 7 होगी, pOH भी 7 होगा। तो उस केस में अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो इसी का रिडक्शन पोटेंशियल pH 7 पर, तो एट pH 7 ये जो पोटेंशियल आता है E0, फिर SRP नहीं बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, RP, नॉट भी नहीं लगाएंगे। तो E विल बी RP, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस वाटर वुड बी इक्वल टू, अगर सॉल्व भी करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी -0.42 वोल्ट। सो दिस इज द वैल्यू। तो वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.83 वोल्ट, बट pH 7 पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -0.42 वोल्ट। अच्छा, एक बात और ध्यान दें, H+ ऑल्सो आयन अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेफरेंस टू वाटर, क्योंकि H2 गैस जो बनता है इसका SRP तो 0 ही है, इसका SRP तो 0 ही है। तो ये ध्यान रखें कि अगर वाटर के प्रेजेंस में अगर H+ भी है तो H+ पहले रिड्यूस होता है, हालांकि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सेम H2, यहाँ भी H2। एंड व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2? तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2 इज 2। कैसे? 1 मोल H2 लिबरेट कराने के लिए 1 फैराडे, 2 फैराडे चाहिए ना, यहाँ 2, तो 1 मोल H2 लिबरेट कराने के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से अकॉर्डिंगली आधा मोल H2 लिबरेट होगा, तो यहाँ से वैलेंसी फैक्टर आ गया 2। ये भी हाइड्रोजन तो यहाँ भी उसी प्रोसेस से हो रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर हाइड्रोजन का 2 ही लेते हैं क्वेश्चंस में। तो ये क्या बात कर रहे थे हम? बेस्ड ऑन डिस्चार्ज पोटेंशियल रिडक्शन का ऑर्डर क्या होगा? जो जितना राइट साइड में है उसका रिडक्शन का अधिकार पहले है। सिमिलरली बेस्ड ऑन डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर स्पीशीज competing एट एनोड, तो एनोड पर ऑर्डर क्या होगा? जैसे ये होगा, जनरली एनायंस के ऑक्सीडेशन होते हैं, तो एनायंस को लें सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, देन वाटर, लिक्विड वाटर, एंड देन OH-, देन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल or increasing tendency or ease to undergo oxidation at anode। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो I- बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होता है into I2,
Br माइनस इजिली ऑक्सीडाइज इनटू ब्रोमीन गैस। I माइनस I2 बनाएगा, बट I2 क्या है, वो I माइनस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर के I3 माइनस बना लेता है, वो गैस के रूप में लिबरेट नहीं हो पाता, बट ब्रोमीन गैस लिबरेट होती है। क्लोराइड आयन Cl2 कन्वर्ट होता है तो गैस लिबरेट होती है। OH माइनस, वाटर, सल्फेट और नाइट्रेट ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फर और नाइट्रोजन, सो दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज इफ नॉट इम्पॉसिबल। सल्फेट आयन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, मार्शल्स एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्साइड आयन विल कन्वर्ट इनटू द पेरोक्साइड आयन, बात करेंगे उसके बारे में भी। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ और इंक्रीजिंग टेंडेंसी और ईज टू अंडरगो ऑक्सीडेशन एट एनोड बेस्ड ऑन देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP और a general or in general increasing order of discharge potential और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। कहने का मतलब अगर एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें सल्फेट आयन है तो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, हु विल अंडरगो ऑक्सीडेशन इस बार, वाटर। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें क्लोराइड आयन भी है, ब्रोमाइड आयन भी है, तो हु विल अंडरगो ऑक्सीडेशन फर्स्ट, ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन खत्म हो गया और इलेक्ट्रिसिटी वी कंटिन्यू टू सप्लाई, उस केस में फिर किसका ऑक्सीडेशन होगा, क्लोराइड आयन का, टू गेट Cl2। और Cl2 भी खत्म हो गया, Cl माइनस भी खत्म हो गया मान लो सोल्यूशन से, तो फिर कौन, वाटर अंडरगोज ऑक्सीडेशन। अच्छा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या पोटेंशियल्स होंगे, वाटर अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो O2 गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्लस 4H प्लस 4E। अच्छा, इसके लिए चूंकि ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो E नॉट SOP द वैल्यू कम्स आउट टू बी -1.23 वोल्ट। बट अगर न्यूट्रल कंडीशन में देखें तो EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट pH 7 दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो -0.82 वोल्ट। बट OH माइनस ऑल्सो मे अंडरगो ऑक्सीडेशन। अगर OH माइनस मान लो बेसिक सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन स्ट्रांगली बेसिक है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन ना हो करके OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, प्रोडक्ट वही O2 मिलेगा, तो हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सो लाइक दैट यू विल शो, एंड दिस इज E नॉट ऑफ SOP। इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में वुड बी -0.4 वोल्ट। तो ऑब्वियसली SOP जिसका ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, तो देखो यहाँ पहले है, इन दोनों में कौन ज्यादा है, -0.4 इज ग्रेटर देन -1.23। तो इसका मतलब रिडक्शन पर जिसका SRP ज्यादा, इन जनरल उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा, तो उसका रिडक्शन का अधिकार पहले, और ऑक्सीडेशन पर एनोड पर जिसका OP ज्यादा या SOP ज्यादा, SOP ज्यादा मतलब SRP कम, उसका ऑक्सीडेशन का अधिकार पहले। तो इसको लिख भी लेते हैं, एट एनोड इन जनरल OP जितना ज्यादा, OP ना दिया हुआ हो तो SOP उतना ज्यादा होगा, तो फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल भी ज्यादा होगा उसका, तो ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। तो जिसका OP ज्यादा या SOP ज्यादा उसका ईज ऑफ ऑक्सीडेशन भी ज्यादा, जनरली उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। बट डिस्चार्ज पोटेंशियल नीड नॉट ऑलवेज बी सेम एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, SOP तो उल्टा है SRP का, ये समझेंगे। तो यही कारण मैंने बताया, अब यहीं से देख लो, अगर सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस प्रेजेंट हैं तो OH माइनस और वाटर में से पहले किसका ऑक्सीडेशन कराओगे आप कराओगे OH माइनस का, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, O2 गैस, एंड द पोटेंशियल इज -0.4 विच इज ग्रेटर देन -1.23 वोल्ट। सो दिस वाज द ऑर्डर दैट यू शुड रिमेंबर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द पोटेंशियल। ये डेटा भी याद रखने हैं आपको, ये डेटा भी याद रखने हैं, वाटर के और OH माइनस के और H प्लस के, ये डेटा तो आपको अच्छे से याद रखने ही हैं, क्वेश्चंस में काम आएंगे आपके। तो ये था प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। वी विल टेक सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ इट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस
एक दो और भी पॉइंट्स आएंगे दैट विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।